जय हिंद। आज मैं उपस्थित हूँ अवंतिका नगरी के नाम से मशहूर सनातन धर्म की सबसे प्रसिद्ध राजा विक्रमादित्य की नगरी उज्जैन, जिसे अवंतिका भी कहा जाता है, और जहाँ धर्म कभी सोता नहीं है। इसके बारे में कहावत है कि जब उज्जैनी में सूखा पड़ जाए, सूखे से मतलब दिन के 8 पहर में से किसी एक पहर में अगर कोई जागता ना हो तो वह यह नगरी स्वर्गलोक को चली जाएगी, ऐसी यहाँ की मान्यता है। और जो आप देख रहे हैं यह है धर्मध्वज। धर्मध्वज जो है धर्म संघ द्वारा स्थापित होता है, और धर्म संघ कृपात्री जी महाराज ने इसके बारे में कई सारी बातें कही है। परंतु आज जो दशा देखिए कि धर्मध्वज यह किस बुरी अवस्था में है, जो लहरा रहा है हवा के माध्यम से आपको दिखाई देगा। यह क्षत विक्षित हो गया है, और ऐसा ध्वज एक क्षण मात्र भी नहीं रहना चाहिए। ऐसा धर्म के विषय में और ध्वज के विषय में कहा गया है राजा रामचंद्र के ज़माने से, राजा दिलीप के ज़माने से, और भी सनातन के जो ध्वज के मानने वाले हैं। आप देख रहे हैं नीचे से ध्वज जो है क्षत विक्षित चिंदी चिंदी हो गया है, और यह आज से नहीं है। पिछली बार जब मैं दिसंबर मास में आया था तब से यह ध्वज ऐसा ही है, और तब भी मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया था, लेकिन तब मैंने प्रस्तुत इसलिए नहीं किया था कि हो सकता है लोगों की मजबूरियां हो, वो इस पे ध्यान दे नहीं पा रहे हों। लेकिन आज मेरे से रुका नहीं गया, और इस धर्मध्वज सनातन धर्म की यथा व्यथा और व्यवस्था देख के बहुत रोना आता है। और जिधर ध्वज है उसके बिल्कुल विपरीत में ये महाकाल मंदिर है। यहाँ की व्यवस्था भी धर्मध्वज को देखकर ही चलती है। परंतु क्यों इस ध्वज पे पिछले 6 महीने 7 महीने से ध्यान नहीं दिया जा रहा है? यहाँ जीर्णोद्वार के कार्य तो चल रहे हैं। ये पूरा महाकाल लोक का फेज 1, फेज 2, फेज 3 अलग अलग निर्माण कार्य है। ये सामने रुद्र सागर है और इसका कार्य चल रहा है। इसी के बीच ये जो विक्रम टीला है, महाराज विक्रमादित्य का सिंहासन, और उसके सामने धर्म ध्वज। मेरे को लगता है कि धर्म और ध्वज दोनों ही बहुत बुरी अवस्था में हैं। देश के राजा, प्रशासन, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और सनातन के जितने अखाड़े जो यहीं क्षिप्रा के किनारे हैं, उनका भी ध्यान इसकी तरफ नहीं जा रहा है। कहीं ना कहीं यह एक अच्छा संकेत नहीं है धर्म के मानने वालों के लिए। इतनी बुरी अवस्था में, जीर्ण शीर्ण अवस्था में होने के कारण धर्म और ध्वज दोनों ही अपमानित माने जाते हैं, दोनों का अपमान होता है। लेकिन सनातन के वो सारे अखाड़े जो क्षिप्रा के किनारे स्थापित हैं, चाहे दत्त अखाड़ा, बड़ा अखाड़ा, सभी, जैसा आप देख रहे हैं कैमरे के माध्यम से, हजारों हजार श्रद्धालुओं की भीड़ पूरी महाकाल को आ रही है और महाकाल से जा रही है। उसी के साथ ये जो धर्मध्वज लगा हुआ है, सबको धर्म का अखंड और पाखंड का अखंड तौर पर डूबे हुए लगते हैं। किसी को भी धर्मध्वज दिखाई नहीं दे रहा है कि उसकी स्थिति क्या है। और शायद इसी को कलयुग कहते हैं कि सामने होते हुए भी कुछ दिखाई न दे, यथा स्थिति जानने की कोशिश ही ना करे। यही कलयुग। उपस्थित हूँ अवंतिका नगरी उज्जैन में, विक्रम टीला, राजा विक्रमादित्य का जो शासन करने का जो जगह रही है वहाँ पर, और इसकी बहुत मान्यता है। और इसी के साथ में है धर्मध्वज, जिसकी स्थिति आप देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से। विक्रमादित्य टीले पर रुद्र सागर झील के अंदर बिल्कुल महाकाल के सामने धर्मध्वज स्थापित है, और इस धर्मध्वज की और भारतीय सनातन धर्म की स्थिति एक जैसी है। जैसा आप देख सकते हैं कि यह स्थिति पिछले 5 और 6 मास से यही स्थिति है। न कोई ध्वज को सही रूप में लहरा रहा है या फहरा रहा है, ना ही इसको बदला जा रहा है। सनातन के मानने वाले भारत राष्ट्र में
सनातन हिंदू राष्ट्र में स्थिति धर्म ध्वज की क्यों? क्योंकि यही अवंतिका नगरी धर्म और ध्वज दोनों को स्थापित करने वाली रही है। यहीं पे सनातन के सारे अखाड़ों के एक एक मान्यता प्राप्त मंदिर और उनके स्थान बने हुए हैं। वहीं पे उनके पीठाधीश्वर और उनके मठाधीश्वर दोनों रहते हैं। लेकिन वीडियो के माध्यम और कैमरे के माध्यम से आप देखिए कि रुद्रसागर झील में स्थापित धर्म ध्वज की स्थिति कितनी बुरी है, पूर्णतया क्षत विक्षत। और इसीलिए मेरे को लगता है शायद कि सनातन धर्म की स्थिति भी इतनी ही बुरी है। यह सायंकाल का समय है। आज मैं उपस्थित हूँ यहाँ इस धर्म ध्वज को आपके सामने लाने के लिए। मैं GS परिहार। यहाँ पर कितने समय से हैं आप? हाँ, मैं आंध्र प्रदेश वाला है, आता हूँ जाता हूँ बाबा। आते जाते हो मतलब आज या पहले से? पहले से नहीं, बहुत साल से। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सीताराम शास्त्री। अच्छा, ये जो आपके पीछे जो ध्वज दिख रहा है इसके बारे में कुछ जानते हैं आप? पीछे जो झंडा दिख रहा है इसके बारे में कुछ जानते हैं? तो ये बाबा बैठे हुए हैं जो बिल्कुल ध्वज के नीचे ही हैं, लेकिन इनको स्थिति नहीं पता कि ये क्या है, क्यों है और कैसे। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र जी। आप सनातनी के हिंदू हैं? हाँ। और ये अवंतिका उज्जैन पहली बार आए कि आते रहते हैं? नहीं, आते रहते। आपके जो पीछे ध्वज है उसके बारे में कुछ जानते हैं आप? या आप जिस जगह पे खड़े इसके बारे में जानते हैं? नहीं। अच्छा, इस जगह को क्या कहा जाता है इसके बारे में भी नहीं जानते? नहीं। और मैं बिल्कुल ध्वज के बिल्कुल नजदीक हूँ और जैसा मैंने आपको बताया कि इसकी स्थिति तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन लोग इसके बारे में कुछ नहीं जानते। जब जानते ही नहीं तो मानते क्या होंगे? और शायद जानना और मानना दोनों एक पक्ष होते हैं धर्म और ध्वज के बारे में। जैसा कि कुछ लोगों को पता जरूर है कि ये वीर विक्रमादित्य की सिंहासन स्थली है, लेकिन ये कैमरे के माध्यम से नहीं बताना चाहते कि ऐसा क्यों है। तो राजा विक्रमादित्य के सिंहासन धर्म और सनातन धर्म की स्थिति इतनी क्षत विक्षत है जितनी आप इस ध्वज के माध्यम से देख सकते हैं। और ये है श्री राजे विक्रमादित्य महाराज नवरत्न दरबार आसन जन कल्याण समिति। शायद ध्वज की देखरेख भी समिति की जानकारी में हो। जानना चाहेंगे कि ऐसा आखिर क्यों, कब तक और कैसे चलेगा धर्म के बारे में, ध्वज के बारे में। ये विक्रमादित्य प्रतिमा और एक मूर्ति है स्थापित है विक्रम शिला पर विक्रमादित्य सिंहासन का पूरा वह दृश्य, जहाँ से आप बिल्कुल सामने जो जगमगाता हुआ रोशनी से भरपूर यह महाकाल है। महाकाल भगवान शंकर का पूजनीय पूज्य स्थल। महाराज विक्रमादित्य के पूरे नवरत्नों में शामिल जो जितने भी नवरत्न हैं उनकी बकायदा प्रतिमा के साथ में उनका परिचय। और यह आज भी उनका दरबार माना जाता है। कुछ नवरत्न उस दूसरी पंक्ति में है, इधर से भी नवरत्न है। और अंतिम ये जाके फिर महाराज विक्रमादित्य के सामने दरबार लगे सिंहासन समाप्त होता है। मैं GS परिहार चलते चलाते किस्सा गोई के तहत